हरि जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय हरि 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 बोल। इसको नीचे कर। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा 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 हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। गोपाल चले आओ मेरे मुरलीधर माधो नंदलाल चले आओ। गो एक अंदर आना चाहिए, एक अंदर रहना चाहिए। ये सारी गड़बड़ है। मेरे मुरलीधर माधो लाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधो लाल गोपाल चले आओ। गोपाल चले आओ मेरे मुरलीधर माधो चले आओ। गोपाल चले आओ। गोपाल हारे गोपाल चले आओ। गोपाल गोपाल चले आओ। गोपाल चले आओ। चले आओ।
गोपाल चले आओ मेरे मुरलीधर माधव वाले चले आओ मेरे मुरली भाव से गोपाल चले आओ गोपाल आओ आओ गोपाल चले आओ गोपाल चले आओ गोपाल चले आओ गोपाल चले आओ मेरे मुरलीधर माधव चंद्राल चले आओ मेरे मुरली जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। वाह, गोपाल जी के उत्सव में हम सब पधारे। ये जहाँ जाते हैं वहाँ हरि नाम संकीर्तन सत्संग करवा लेते हैं। कुछ देर के लिए उस जीव के घर में प्रवेश कर जाते हैं जिसे ये अपना बनाने का प्रयास करते हैं, मान लेते हैं, अपना बना करके उसे एहसास कराते हैं कि तू मेरा है तो प्रभु के सब एहसास सबको नहीं है। क्या फायदा है सब प्रभु के। भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे से पैदा हुए, लेकिन किसी को एहसास हो जाए, अनुभव हो जाए कि मैं प्रभु का हूं, ये अनुभव बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान की दृष्टि से तो भगवान के सब है, लेकिन अनुभव हो जाए, अनुभव हो जाए। इसीलिए सत्संग में जाते हैं कि श्री ठाकुर जी के साथ हमारा जो संबंध है उसका हमको पक्का पता चल जाए, हमको अनुभव हो जाए, हमको पता लग जाए, सच्चाई का पता लग जाए, झूठ से हमारा पीछा छूट जाए। वास्तव में तो केवल अज्ञान से पीछा छुड़ाने के लिए ही सारा स्वाध्याय, वेद पाठ, गीता पाठ, सत्संग है कि हमारी मूढ़ता, अज्ञानता से हमको पीछा छूट जाए, हम जागृत हो जाए, वास्तविकता हमको मालूम पड़ जाए, सच्चाई को देख लें, सत्य को देख लें। इसलिए सत्संग होता है। सत्संग इसलिए होता है कि हम सत्य को देख लें, एक बात। और सत्संग इसलिए होता है कि हम सदा के लिए सुखी हो जाएं। ताली बजाओगे। दूसरी बात महाराज जी, एक तो इसलिए होता है कि सत्य का पता लग जाए, वहम मिट जाए, असली प्रकट हो जाए, वहम मिट जाए, वहम जो हो रहे हैं ना, वहम वो हट जाए और वास्तविकता का पता लग जाए। एक तो इसलिए सत्संग हो रहा है, और इसलिए सत्संग हो रहा है कि सदा के लिए सुखी हो जाए, सदा के लिए सुखी हो जाए, बार बार दुखी सुखी होना न पड़े। इसलिए सत्संग में जाना पड़ेगा। वहां जाओगे तो श्याम सुंदर का संग होगा, यहाँ मन जाएगा कहाँ? इतने बाजा, कीर्तन, गान, इधर झांकी, सजावट, फूलमाला, जिधर देखोगे उधर ठाकुर जी का चारों तरफ से अनुभव होने लग जाएगा। तो मन भागता नहीं है, भागेगा कैसे? देखो जहाँ ठाकुर जी, भक्तों के घर में यही तो बात है,
कहते ठाकुर जी को खूब सजाओ, खूब सजाओ। बाहर से व्यक्ति आया, उसका मन भगवान में लग गया, संसार से हट गया। इन 2 घंटों में जो आनंद आता है वो संसार से हटने का आनंद है। अभी तो भगवान में लगने का आनंद नहीं है, हटने का आनंद है। थोड़ी देर पी लिया, पी कर के परे रहे, वो आनंद संसार से हटने का है। भगवान में लगने का अभी नहीं मिला। भगवान की में लगने का आनंद जिस दिन मिल जाएगा, उस दिन तो दोबारा संसार में जाएगा ही नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिस भौरे ने कमल के फूल का रस, अंबुज माने कमल, जिस भौरे ने कमल के फूल का रस ले लिया, वो करील के कांटे का फल क्यों खाएगा। राधे राधे। जिन मधुकर, ध्यान से सुनिए, अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। ये बात कही कि करील के फल को कौन खाएगा, कड़वा होता है। जिसने वो सुख ले लिया, वो करील को फल कौन खाएगा। ये बात कही है गोपियों ने उद्धव से। अरे उद्धव, हमारा मन अब कहाँ जाए, बंसी बारे सांवरे तुम लग मेरी दौड़। दौड़ कहाँ तक दौड़, बंसी बारे तक। राधे राधे। जिसकी दौड़ बंसी बारे तक है, वहां से फिर वो वापिस आके फिर वही दौड़ता है। जैसे काग जहाज को, पानी के जहाज पे कोई कौआ बैठ गया, बैठा रहा, जब बीच में पहुंच गया तो अब उड़ के जाए कहाँ। पेड़ पौधे तो किनारे पे ही हैं, जमीन पे ही, पानी में के भीतर पेड़ पौधे हैं नहीं। अब कौआ उड़े तो दूर दूर तक कहीं बैठने का कोई भी वृक्ष नहीं है, डाली नहीं है। क्या करे, तुरंत जो है उड़ करके दोबारा से वहीं पर बैठ जाता है। कौन, काग। काग जहाज को सुनाई दे रहा है। मैं अंदर की कह रहा हूँ भैया, अंदर ले आते तो बहुत सुविधा हो जाती। जंगले में है तो पर्दा वर्दा हटाओ, पर्दा से नहीं बाबा हटाओ। अरे तो तुमको साफ है, उधर सरस्वती से पूछो। अरे ये बंद कर रखा है, खोलो इसको। जाली से भी फर्क पड़ रहा है। बस बस अब देखो। राधे। जिन अंबुज रस भैया, कौन जाएगा, कौन देखेगा उस तरफ। जो इस नैनाभिराम के दर्शन कर ले, वो क्यों मरेगा इधर तरफ। क्योंकि मोहित जहां जहां मन होता है, वहीं वहीं बेड़ियां बंधती चली जाती हैं। मन मोहित हुआ नहीं कि एक ताला लग गया, फिर कहीं हुआ दूसरा ताला लग गया, जंजीर फंसती चली जाती। मोहित, वहां मोहित हो गए, किसी लाला बच्चे पे मोहित हो गया, रोज रोज वो घर आने लगा, घर आते आते बस बंधना शुरू। ये मोहित, मोहित शब्द बड़ा मोह से बनता है। ये मन पता नहीं कहाँ कहाँ मोहित होता है। कभी कभी ये नासवान पर, तुच्छ वस्तु पर मोहित हो जाता है, गया काम से। इसलिए मोहित होने की समस्या इस संसार में जगह जगह पर है। सुंदर सी वस्तु देखी, मन मोहित हो गया, और मन मोहित हुआ कि बंध गया, फिर छूटता नहीं है। वो भीतर घाव कर देता है, घायल कर देता है, स्वस्थ नहीं रहने देता, अस्वस्थ हो जाता है आदमी। इसलिए ज्ञानी के घर सदा आनंद और ज्ञानी के घर परमानंद, ये शब्द कहा जाता गुरुवाणी में। ज्ञानी के घर सदा आनंद, ज्ञानी के घर परमानंद। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजे बहुसूला। बहुत से कांटे पैदा हुए,
राधे राधे। बहुत से कांटे पैदा, बहुत से बच्चों से कांटे मिले, बहुत जगह जगह चुभते ही रहते हैं। वाह, क्या समझदार होंगे भरत जी महाराज, क्या समझ वाले होंगी गोपियां। मीरा, श्री राधे। कोई कोई भाग्यशाली आता है यार, जो इस पर मोहित हो जाता। राधे राधे। जो ये कह देता है मनमोहन मनमोहना, मनमोहन मन माहे, मनमोहन मनमोहना, मनमोहन मन माहे, या मोहन ते सोहना, तीन लोक में ना। कोई कह देता है, और जो कहता है वही धन्य हो जाता है। भगवान कहते इस लाइन से हटके इधर आ जा, मेरी साइड में आ जा। मेरी साइड में क्यों आ जाए? मैं तुझे मेरा कहने का हकदार रखता हूं। क्यों? कि मैं तो सबको मेरा कह दूं, लेकिन जो मुझे मेरा कह देता है तो उसको अधिकार से मैं अपने पास बुलाता हूं। मेरे लिए तो क्या है, ये कहते ही नहीं मुझे, कोई कहता है नहीं। और जब तक भगवान से अलावा जहां शब्द मेरा जुड़ेगा, वहीं से धोखा मिलता चला जाएगा। मेरा एक शब्द है, मेरा, गारंटी। इसको जहां जोड़ोगे वहीं से धोखा आ जाएगा। राधे राधे। बाबा गलत हो तो बता दे। मेरा के आगे जो तुमने जोड़ रखा है वो सब छोड़ रखा है, छोड़ रहा है, छोड़ रहा है, छोड़। मेरा क्या, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। मेरा कुर्ता, कुर्ता तुरंत विदा लेना शुरू कर। जिसको मेरा कहोगे वही विदा होना शुरू होगा इस संसार में। ये भगवान ने ऐसी प्रकृति बना दी, जिसको मेरा कह दोगे वो खिसकना शुरू करता है। इसलिए सब लोग यही कह के जाते हैं कि दुनिया बेकार है। बुढ़ापे में किसी से पूछो बाबा दुनिया कैसी है, बोले बेकार है, बेकार है, किसी काम की को ना, झूठी से वो खूब कहते लोग, फिर भी फंसते हैं। हमने तो महाराज कुर्ते को अपना कह दिया, लेकिन कुर्ता तो अपने आप को नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ। हम कुर्ते को कह के आगे कुर्ता, और कुर्ते को छोड़ जाते तो कुर्ता थोड़ी कहता है। इसलिए आज ये प्रतिज्ञा करो बाबा, अब तुम बात सुनो, कि जो तुमको मेरा न कहे बदले में है, अरे नहीं सुनो, बात सुनो पूरी। मेरा कहने वाले तो सब बैठे हैं यहाँ, मेरा पापा, मेरा बाबा, अभी के बाद दे तू, और हम कह दे तोते अपना पिताजी बोल। अपना जेब ढीली करो, बेटा बन के कुछ खा लेंगे तुमसे। एक परिभाषा भैया, भगवान की कृपा हो जाए तो आज इस बात को ध्यान करना, रात को सोचना इस बात को, कि जो ये बात सत्संग में श्री ठाकुर जी के सन्मुख कही गई है, यहाँ पर उत्सव में कही गई है, ये उत्साह से मैं बात कह रहा हूँ। और घर में भी हम ये बात करते हैं कि होश में आओ, होश में आओ। जो तुम्हारे बिना रह जाए तुम उसे अपना मत मानो। क्या बताओ छोरा, क्या दिक्कत है? आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और दो एक, अरे यार महेश, तुम शेष, महेश, गणेश, ये माधव, दीपू, इधर आओ, भाई दर्शन दे। नहीं आ जाओ भाई, दीपू इस जगह खाली है यार, भाग्यशाली है। आ जा, बस बस बस। क्या चल रही है वार्तालाप?
पुराने हो रहे हो तुम। क्या? जो हमारे बिना रह जाए। अच्छा तुम यहाँ हो, स्कूटी नीचे है वो आराम से खड़ी है, तुम चाहे 6 महीने मत जाओ उसके पास, कोई दिक्कत और कोई ले भी जाए तो चली जाएगी। ऐसे मत कर बाबा, मत कर। आए आए आए, मत करो रे। हमारे बिना जो रह जाए, यही नीचे यही रख दो, ठाकुर जी के सामने सोवा। अरे नहीं सेट होगा, 1 घंटा लग जाएगा, तुम्हें यही रहने दो इसको। ला मुझे दे, ये मेरे बिना नहीं रह सकते। जो हमारे बिन रह जाए वो हमारा नहीं है, संबंध है, और उसका सदुपयोग करके हम उसको खुश कर देंगे ठाकुर जी के नाते। अब बता दीजिए, संसार में एक ही परिभाषा है, परमात्मा के बिना हम नहीं रह सकते, क्योंकि वो सांसों को जनरेट करता है, सांसों का जनरेटर चलाता है भीतर 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 भीतर। प्राणी, कोई प्राण नहीं बना सकता। डॉक्टर रिपेयरिंग कर सकते हैं लेकिन निर्माण नहीं कर सकते हैं। बोलो क्या कर सकते हैं? निर्माण नहीं कर सकते। कूड़ा कचरा हटा करके, इधर उधर से काट के इधर जोड़ करके, लेकिन बना नहीं सकते। आंखें नहीं बना सकते, दूसरे की आंख उसमें फिट कर दो, उसमें से उसमें फिट कर दो। भगवान ने जो बना दिया कोई बना नहीं सकता। और ये 3.5 हाथ का विग्रह ऐसा गजब बनाया है, ऐसा गजब बनाया है, चाहे तो ये बंधन में पड़ के जी ले और चाहे मिनटों में मुक्ति हो ले। ये इसे ग्रह है। बोलो, इतनी संभावना। चाहे जिंदगी भर गुलामी सहन कर लो और चाहे एक क्षण में मुक्त हो जाओ, एक क्षण में मुक्त हो जाए तो घोषणा कर दो, मैं तो तेरा हो गया, ये भाव जिस दिन आएगा, मैं तो तेरा हो गया, मैं तो तेरा हो गया, ये भाव जिस दिन आएगा, तेरे जीवन रथ का कान्हा सारथी बन जाए। ये जीवन रथ है, लेकिन ड्राइवर इतना खराब है, जगह जगह एक्सीडेंट करता रहता है। ड्राइवर बड़ा खराब है। ये जो मन है ना हमारा, ये ड्राइवर है, टूट फूट रोज होती रहती है? ये जो टेंशन क्या है, ये टूट फूट है। ताली बजाओ। ये जो टेंशन होती है आप लोगों को सबको, ये टूट फूट है। अच्छा, फिर थोड़ा सा मर्रम लगा देते हैं, आज टेंशन हो रही पापा, टेंशन हो रही है, तो ठीक है एक सीरियल देख ले, थोड़ी सी रिपेयरिंग हो जाएगी, फिर टूट हो जाएगा। टूट फूट हो रही है, इस लगातार चोट पड़ रही है इस मन पे, क्योंकि सारथी ही गलत है, स्वार्थी गलत है। तेरे जीवन रथ का कान्हा सारथी बन जाए। सारथी माने संचालक, ड्राइवर। बावरे उनकी शरण चल, मोह मद को छोड़ दे, अहम का घट जो भरा है वो इसी क्षण तोड़ दे। बावरे उनकी शरण चल, मोह मद को छोड़ दे, अहम का घट जो भरा है वो इसी क्षण तोड़ दे। पथ भटकने का ये झंझट, पथ भटकने का ये झंझट सहज ही मिट जाएगा, तेरे जीवन रथ का कान्हा सारथी बन जाएगा। तेरे जीवन रथ का कान्हा सारथी बन जाएगा। ये अहं का घट फोड़ दे।
एक बार कोई कह दे मैं तो तेरा हो गया, पक्का पक्का, बुरली वाले तेरा। गा तो दुनिया लेती है, गाते यहां से हैं, कहते यहां से हैं, नहीं। युगल दर्शन की छवि को छटपटाए रात दिन, कि कब होगा दर्शन। युगल दर्शन की छवि को छटपटाए रात दिन, पंख बिन पंछी बिकल जो। पंख टूट जाए किसी पक्षी का तो कितना दुख होता है, ऐसी दशा हो जाए। पंख बिन पंछी बिकल जो, और मछली नीर बिन, मछली पानी के बिना। याद में घन श्याम के बीते घड़ी पल और छिन, ये छवि नैनन बसा लो और न कुछ भी भाएगा, तेरे जीवन रथ का कान्हा सारथी बन जाएगा। मैं तो तेरा हो गया ये भाव जिस दिन आएगा, तेरे जीवन रथ का गाना सारथी बन। इसलिए सारथी बना लो इसको, और फिर जीवन रथ आराम से चलेगा, समस्या नहीं होगी, मन घायल नहीं होगा, मन स्वस्थ रहेगा। और जिसने इसको सारथित्व दे दिया और उनकी गाड़ी बड़ी अच्छी चलती है, फिर वो दिखता कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ मिल जाता है। राधे राधे। सत्संगी के जीवन में छोटी चीज बड़ी नजर आने लगती है। क्या है? ये चश्मा है ना, जैसे नंबर बढ़ता रहता है ना, नंबर चश्मा, ऐसे ही जो जो भक्ति देवी भीतर जाएगी, बाहर की छोटी चीज बड़ी नजर आएगी। आदमी कहेगा हे नाथ, इतनी इनकम से मेरा काम खूब चल रहा है, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये दृष्टि किसकी है? इस सत्संग से प्राप्त जो दृष्टि है वो है। बहुत है महाराज, बहुत है। और बेटा चिंता मत करो, भगवान ने आज जो दिया है बहुत बहुत दे दिया, तेरे लाख लाख शुक्र है प्रभु, लाख लाख शुक्र है। ये दृष्टि पैदा हो जाती है भाई उसकी। जो इसको सारथी बना के गाड़ी चलाता है उसको थोड़ी सी चीज ज्यादा नजर आती है। वाह। इसलिए प्रभु जी आपसे एक ही निवेदन है कि भगवान के नाम और भगवान, ये दो, भगवान का नाम और भगवान, ये दो भीतर की कमी को पूरा करते हैं, और कोई भीतर की कमी को पूरा नहीं करते। वरना तो जो करोड़ों अरबपति हैं उनको टेंशन तो क्यों होती है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को टेंशन क्यों होती? राजाओं को टेंशन क्यों होती है? कैसे? क्योंकि बाहर की कमी को पूरा करने में भीतर की कमी पैदा हो गई। बाहर से धनी और अंदर से गरीब पैदा हो गए, अंदर की गरीबी हो गई, अंदर से बहुत व्याकुल है, भीतर का दिख रहा है बहुत कुछ। दो कमी को पूरा करेंगे, एक तो इसका नाम पूरा कर देगा और ये खुद पूरा कर देगा। इसका ध्यान और नाम दो पूरा कर देंगे। भीतर की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। जब भीतर भर जाता है तो मुस्कान होती है चेहरे पर और प्रेम के आंसू होते हैं। दो पहचान है। जिसकी भीतर की कमी पूरी हो गई उसकी दो पहचान है। क्या बोलो? एक तो मुस्कान रहती है हमेशा, और एक आंसू में प्रेम के जल रहता है, प्रेम का रहता है वो जल। राधे राधे। जिसने अपने जीवन रथ का सारथी कन्हैया को बना लिया वो तो अर्जुन से भी बढ़ते हो। एक बार जो है ना, एक कथा में था कि एक संत थे और खुद ही आवाज करते रहते थे, तो और कुछ नहीं, बस एक लंगोटी, लेकिन तलवार रख रखी ऊपर। ये लंबी कथा मैं ही सुनाऊंगा, मैं सुना दूंगा, मैं सुना दूंगा, सुनाऊंगा। अर्जुन को उसने कह दिया, बोला बाबा आज से आप और हम दोनों प्रतिज्ञा करें। करोगे? कर ली कि जो हमको छोड़ेगा उसे हम दिल से अपना नहीं कहेंगे, बाहर बाहर से कहेंगे।
और जो कभी छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो छोड़ेगा तो हम होंगे ही नहीं। बोलो, हम होंगे ही नहीं, हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, हमारे प्राण नहीं रहेंगे। वही प्राणों में बस करके सब चला रहा है। ये देह रूपी गिरिराज को वो उठाए खड़ा है सोमवार से इतवार तक। क्या दिन हो गए? 7 दिन। 8वां दिन नहीं है वो उसको धारण किए खड़ा रहता है गिरिराज को, देह गिरिराज को खड़ा है, लेकिन दिखता नहीं है। ये मूढ़ता किसी तरह मिट जाए और ये कामना जग जाए। हे नाथ कृपा कर दो प्यारे। सत्संग की बात इसलिए भूल जाते हो क्योंकि सत्संग में आके सत्संग प्यारा लगता है। राधे राधे। हम हर इतवार सत्संग करते हैं, लेकिन तुम्हारे भूलने का भी अंत नहीं। एक भी बात का जवाब नहीं दे सकते आप। सुनो, आज ये खोज करके बताऊं इस बात का। सत्संग में आते आप लोग हो, सत्संग से प्रेम आपको है, भगवान की कृपा आप पर है, भक्ति देवी भी आपको आंचल में ढके हुए बैठी है, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन भूलते क्यों हैं बताओ? इसलिए भूलते हैं कि आजकल खाना देख करके भूख लगती है लोगों को। बच्चा पूछता है मम्मी क्या बनाए? बेटा वो बनाया, मम्मी मुझे आलू का पराठा और उसके बाद चटनी। जैसे ही वो छुकाई शुरू हुई तो भूख लगती है। पहले से भूख नहीं है आज के आदमी को। भोजन देख के जब भूख लगती है तो वो भूख असली नहीं है। जब भूख लगता है तब भोजन मिलता है, तो वो भोजन काम करता है। राधे राधे। सत्संग की भूख सत्संग में आने पर तो खूब लगती है। हमारे भक्त खूब रस ले रहे हैं, लेते ही रहेंगे, ये भी बहुत बढ़िया है। लेकिन एक पहले से भूख हो कि सत्संग ढूंढता फिरता आदमी, कहीं ऐसी जगह चलूं जहां मुझे भगवान का नाम सत्संग कीर्तन कहीं प्राप्त हो जाए। यदि ये पहले पैदा हो और फिर सत्संग मिले तब फिर कोई भूल नहीं सकता। राधे राधे। फिर कोई नहीं भूल सकता, एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकता, बिल्कुल। यदि अब आप पैदा अब हो गई आप लोगों को, संडे को आपको बेचैनी होने लगी, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं संडे को सत्संग की बेचैनी होने लगी है। ये शुभ लक्षण है कि जिस दिन सत्संग संडे को नहीं मिले तो आप लोगों को लगता है कि खो गया बहुत कुछ। कुछ भी ऐसा खास नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए प्यारे, दो ही चीज भगवान की कृपा से हमें मिली है। तुम कहीं भी, और सुनो, इतनी सुविधा आपको हम बता रहे हैं, इसको आप जल्दी शुरू कर दो। प्यास लगी है तो पानी के पास जाना पड़ेगा, पानी आपके पास नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप यहां से बोलोगे मम्मी पानी लाओ, मम्मी जाएगी वहां पर रसोई में, वो भरेगी गिलास, अब तेरे पास आएगी। देखो कमाल की बात। भूख लगती है तो रोटी के पास जाना ही पड़ता है, और रोटी के चक्कर में ये सारी उम्र दौड़ता रहता है। 6 बजे चलता है अखबार में रोटी लपेट के, और 6 बजे ही अंदर घर में घुसता है। ये रोटी ने दौड़ा रखा है, सबको रोटी ने दौड़ा रखा है। ये रोटी पर निछावर हो गया। राधे राधे। तो दो तरह के जीवन, एक रोटी पर ही जीवन निछावर है, रोजी के अलावा कुछ नहीं सूझता। एक रोजी रोटी के साथ भक्ति भी सूझती है, एक वो जीवन है। यही सब कुछ नहीं है। ये 8 इंच का पेट तो तुम्हारा इस 100 साल की खाने पर भरा नहीं। 100 साल से चल रहे हो, कम से कम 2 क्विंटल तो जीरा खा गए होगे। आटे की बात मत करो, भूखा का भूखा है। उसको भरने में जो दिन रात लगे रहते हैं, और जो भीतर की जो प्यास है, भीतर का जो सुख है, उसे नहीं ढूंढते, पदार्थों में ढूंढते हैं। उनकी प्यास न कभी बुझेगी, और न कभी उनकी मन में ये होगा कि आनंद की प्राप्ति हमको हो गई, कभी नहीं होगी। और रोटी के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। तेल लगाना हो तो
वहीं आ जाएगा? नहीं, हर वस्तु के लिए इस शरीर से क्रिया करनी पड़ती है, और एक वस्तु ऐसी है जिसके लिए कहीं नहीं जाना। दे दर्शन गिरधारी रे, तो क्या कहोगे? मम्मी गिरधारी, रसोई में से गिरधारी लाना। कोई नहीं है। देखिए सुविधा देखो, अपाहिज आदमी को भी क्रियाशीलता करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं वहां तक तो जाना ही पड़ेगा। हर वस्तु के लिए आपको क्रिया करनी है, दूर जाना पड़ता है। कपड़ा लत्ता चश्मा, लेकिन एक वस्तु भगवान ने कहा ऐसी है कि कहीं नहीं जाना, आंखें बंद किया। हे नाथ मोहे जे दर्शन गिरिधारी रे, गिरिधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, सावरी सूरत पे मोहे दे दर्शन गिरिधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, ओ तेरी मोहे दे दर्शन गिरिधारी रे, गिरिधारी रे, तेरी वो तेरी कहाँ जाना पड़ा? कहीं बाजार जाना पड़ेगा? दूसरे कमरे में नहीं, वही हो गया। तेरी सावरी सूरत पे मैं, अरे जमुना तट हरी धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे, जमुना जमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे, कांधे कंवरिया कारी रे, हो कांधे कंवरिया कारी रे, मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, एक लीला गैया को मन में आया कि कन्हैया को देखूं। चलो तुम तो इंसान हो, गैया ब्रज की गाय जो ठाकुर जी जिनको चराते, लीला वो भी वहीं पर मन में उसके आया कि कन्हैया आ जाए देखूं, और अपनी तरह से उसका स्वाद लो, अपने क्षमता से। कन्हैया का स्वाद, भगवान का अलग अलग स्वाद होता है, ये मत सुना। कोई तो सेवा से ठाकुर जी को श्रृंगार कर करके मजा लेता है। ब्रज में देखो गालों पे श्रृंगार करते ठाकुर जी का, ब्रज में कभी कभी तो बहुत बढ़िया उसी में लगे रहते हैं। शाम का अलग, सुबह का अलग, उसी का ही स्वाद ले रहे हैं। कृष्ण का स्वाद लेते लोग, कृष्ण का आनंद,
वो आनंद वहां ढूंढता है। अलग अलग है, उसके क्षमता अलग है। कोई गा रहा है हमारी तरह, कोई बोल रहा है, और कोई केवल उसकी याद में रो रहा है। किसी तरह से उसका स्वाद लेना होता है, ईश्वर का मजा लेना, मस्ती लेनी। गैया को इच्छा हुई कि कन्हैया का स्वाद लेना है, तो इधर वो ठाकुर जी आए दौड़े दौड़े गौशाला में। नंद बाबा बैठे हुए थे, लाखों गाय। नंद बाबा बोले, ओ कन्हैया कहाँ जा रहा हो, कहाँ जा रहा हो भाई? बोले यहाँ जा रहा हूँ गैया में, गौशाला में जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मोटी मोटी गैया है, पैर रख देगी, मार देगी, तेरे को घायल कर देगी बेटा, वहां मत जा। नहीं नहीं मैं बाबा, मैं गैया के पास ही खेलूँ, गैया के पास ही खेलूँ। तो एक गैया के पास जाके खड़े हो गए, और वो गैया ने इतनी बड़ी जीभ निकाली और यहाँ से चाटे, यहाँ से चाटे, यहाँ से चाटे। कैसे करे, वो गा तो सकती नहीं है, उसके पास में उतना तो ज्ञान है नहीं जो इस तरह कथा सत्संग में आके बैठ जाए और इसकी रूप माधुरी को निहारे, इसका उत्सव मनाए। लेकिन उसके पास तो चाटने का ही है। जब पशु बहुत प्रेम करता है तो चाटता है परस्पर। और बाबा बोले, अरे अरे मूर्ख, क्या कर रहा है, तेरी ये छिल जाएगी, खून निकल आएगा, क्योंकि गैया की जो जीभ है बहुत खरदरी है, तू कोमल है, तू बहुत कोमल है रे कन्हैया, दूर हट जा यहाँ से, दूर हट जा। अब कन्हैया तो वहाँ चटवा रहे हैं, हालांकि होता है तो दर्द है यार। रोटी देते गाय को ना, कभी कभी गाय हाथ को ले जाती है जब पता लगता है, देखो कमाल है। लेकिन कन्हैया वो चटवा रहे हैं, वहीं पर पीड़ा हो रही थी, लेकिन वो क्या करे, वो तो दूसरी तरीके की बात है। ये दोनों के दोनों तो एक हैं। गैया को नहीं जाना, कन्हैया को आना है। भक्त रो रहा है, बुला रहा है, तो कन्हैया को आना पड़ेगा, उसको रसोई में उठ के नहीं जाना पड़ेगा। एक ही वस्तु ऐसी है प्यारे, याद रखना, सत्संग में जो बात आती है वो दुर्लभ आती है। भगवान बुलवाते हैं तो कोई जीव बोलता है, किसी की हिम्मत नहीं है जो तैयारी करके बोले। कब तक बोलेगा? नहीं बोलेगा। 20-25 साल से बोल रहे हैं हम। कोई वस्तु लाभ में आ जाए, आपके काम में आ जाए। गैया चाटती रही है, कन्हैया हट नहीं रहा, लाल कर दिया हाथ, तो कन्हैया को बाबा खींच के ले गया और एक थप्पड़ मारा। कोई भी तो बात नहीं मानता, ये कोई बात नहीं मानता। ब्रज में कृष्ण ने किसी की बात नहीं मानी और राम जी ने सबकी मानी। एक ताली और राम जी ने कभी झूठ नहीं बोला, इसने कभी सच नहीं बोला। ब्रिज में भाई, इसे बाहर तो सच बोला। कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता बोले तो क्या हुआ, 2 थप्पड़ लगाए कन्हैया में और खींच करके ले जा रहा है। गाय हुंकार रही है, देखिए क्या हाल कर दिया यशोदा, देख चटवाया है वो गैया ते, चल। खींच रहे हैं और कन्हैया गैया की तरफ देख रहा है, गैया की जो भोली भाली निगाह से कन्हैया देख रहे हैं। दोनों का ये सम्मेलन हो रहा है। कौन जानता है, या तो गैया या कन्हैया। या हम वर्णन करते करते सुख लेते हैं, उस भाव का सुख लेते हैं, भाव का सुख लेते हैं। वो तो गया और वो देखता जा रहा है, और देखते देखते क्या कह गया, चिंता न करियो, अब तो ये ले गया मुझे बाबा, मैं 1 साल तक बछड़ा बन के तेरे पास ही खड़ा रहूंगा। कथा याद है? जिनको नहीं याद है, ये अंतर्यामी ने लीला करी। 1 साल तक बछड़ा बन गया। भागवत की कथा है, कभी भागवत में सुनाएंगे। 1 साल तक पता ही नहीं चला, ग्वालवाल बन गया, बछड़ा बन गया। क्योंकि इसके लिए दुर्लभ नहीं है, प्रेमी के लिए ये सुलभ है। कोई रुकावट नहीं है जो उसके पास ये न जाए। हमारे लिए तो बहुत रुकावट है। हम मिलना चाहे जिस व्यक्ति से, जब तक मिल नहीं सकते, घर में यहाँ से यहाँ नहीं मिल सकते, लेकिन उसके लिए रुकावट नहीं है। वो खींच के ले गया और ये वादा कर गया कि साल भर तक, कुछ 10 दिन के बाद, साल भर तक जब तो उससे मैं ना चटवाया तो मेरा भी नाम नहीं।
मोर मुकुट पीतांबर सोहे। आगे बताओ, बहुत गाया भाई है? प्यारी बंसी मेरे मन। अभी कमी है, चलो कुछ भी है, मनमोहन आ गया। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि जन मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि जन मन मोहे। मोर कुंडल की छवि प्यारी रे हो, की छवि प्यारी रे मोहे देख तेरी बोलो तेरी दर्शन गिरिधा गिरिधा, तेरी सारी सूरत पे तेरी भैया, इसमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। बोलो कहीं नहीं, वहीं पर उसको बुलाएं, वहीं पर वो धीरे 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 सरकता हुआ आता है, एकदम नहीं आता, धीरे धीरे आता है। अश्रु आने लगते हैं तो वो नजदीक आने लगता है। अभी सुबह सुबह हमने उस व्यक्ति को देखा नहीं, कौन है भगवान जाने, उसका फोन आया, मैंने माइक स्टार्ट करके इनको बुलाया कि देखो इसकी बातें सुनो। फोन पे जो सुना इनसे सुनो। वो मैंने देखा नहीं है, केवल फोन पे वो रोता ही रहा कि कहीं ऐसा ना हो जाए श्री ठाकुर जी के चरणों से मैं अलग हो जाऊं, आपके चरणों से मुझे अलग होना पड़े। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके योग्य नहीं हूं महाराज जी, मैंने उसको देखा नहीं। अरे प्रभु तू क्या लीला कर रहा है, देखा नहीं है। और वो कितनी बार ये मुझसे कहने लगा, कैसी कैसी बात होती है, सिर्फ इतनी देर इसको रोना सुनाया। मैंने कहा इस व्यक्ति का रोना सुना, क्योंकि आंसू बहुत निकट परमात्मा के हो जाता है, आंसू जल्दी पहुंच जाते हैं। आदमी की बुद्धि नहीं पहुंचती, आंसू पहुंच जाते हैं, निकट पहुंचते हैं। किसी ने फेसबुक पर वो कर लिया, फेसबुक पर को लिख कर करते होंगे, हमें नहीं मालूम, तो उस पर उन्होंने कुछ लिखा, उस पर लिखा, पर उस व्यक्ति से उसे कांटेक्ट हो गया। वो हमसे भागवत पढ़ता है, उसने कहा, उसका फोन आया, बोले गुरुजी ये फोन आप जरा बात करो इनसे। मैंने बात की, बस उसने मेरा नंबर ले दिया। अब दूसरे तीसरे दिन रोज आना। घंटों बतराते हैं, मैंने तुम्हें देखा नहीं, क्या सी क्या वस्तु है जो तुमको वहां प्राप्त हो गई है, किस जन्म का पुण्य है जो प्राप्त हो गया है। मिलने की उम्मीद नहीं है, कहाँ खंडवा है हमें मालूम नहीं है, कौन जाए, हम तो जा नहीं सकते। हमारी तो ब्रज तक यात्रा पहुंच जाए, बहुत जानो, शरीर नहीं। वो कहता है मैं आ जाऊंगा, आप बताओ कहाँ आप मुझे मिलोगे। तो ये आप ये मत समझना, जिसको ये खटखटाता है, जिसको ये थोड़ा सा अपना मान लेता है, पुण्यों का फल जब प्रकट होता है तो अपनी लगन लगाता है, क्योंकि ये तो आता ही भक्त के लिए है, इसे जन्म लेने की जरूरत नहीं है। भगत हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भगत हेतु हरि रूप बनाया,
ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। हो चरण कमल बलिहारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे। कोई बाहर नहीं जाना होता इसके इस काम के लिए। हरि नाम कहीं भी ले लिया ले लिया। सब लोग नाम लेते हैं भगवान का। एक बात बताऊं, नाम बहुत ताकतवर चीज है, बहुत बड़ी चीज है। नाम से बड़ी कोई चीज नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 राम, राधे श्याम हरि ओम हरि ओम। सब जिस जिसके नाम का अभ्यास है, जिस जिसके नाम का अभ्यास है, वो करते रहो, नाम करते रहो, नाम करते रहो, नाम करते रहो। ये नाम तुम्हारे सब काम कर देगा। नाम सब काम कर देगा। नाम तुम्हारी टेंशन भी हटा देगा, तुम्हारे घर की समस्याएं भी दूर कर देगा, भगवान से मिला देगा। तुम नाम को मत छोड़ो, इस मन के चक्कर में मत रहो। ये मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। मन को लगेगा ही नहीं, मन तो मरेगा, लगेगा नहीं। मन मरेगा, लगेगा नहीं। ये मरता है, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ तो इसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, मनमोहन रह जाता है। याद रखो, मैं वेदांत की ज्ञान की बात कह रहा हूं। ये लगता नहीं, मरता है। ये बड़ी समस्या है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। खूब नाम लो। देखो इस बहाने हम आपको कितने नाम लेवा देते हैं, और जितने नाम आप ले रहे हो गारंटी से इसका फल जरूर मिलेगा। देखिए, हर कर्म का फल मिल जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बदलता रहता है। कभी मिलता है, कभी बहुत दूर जाके मिलता है, मिलता तो है। नाम का फल जरूर मिलेगा। तुम अपने बच्चों का नाम भगवान पे नहीं रखते, अब नाम रखना बंद कर दिया। नहीं, पहले बहुत गजब होता था, पूरी जिंदगी नाम लेते थे अपने बच्चों के नाम को, और लड़कियों के नाम भी भगवान पे, सीता, जानकी, पद्मा, रमा, इस तरह नाम रखते हैं। लेकिन अब नामों का, इस नाम का चीरफाड़ हो गई। ऐसे नाम रखे जा रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, लेना भी मुश्किल हो रहा है। और तो और वो बच्चा भी उस नाम वाला है, वो आगे चल करके और पता नहीं क्या करेगा, भगवान जाने। किसी का नाम तो रख दिया दीपांशु, युवांशु, त्रियांशु। मुश्किल से तो कोई सीखे। उसके बाद उस लड़के को पूछी, जब तू बूढ़ा बूढ़ा हो जाएगा, तेरी मूछें आ जाएंगी, दाढ़ी आ जाएंगी, जब दीपांशु नाम अच्छा लगेगा? उस समय तो राम नारायण और प्रहलाद ही अच्छे लगेंगे। क्या मूर्खता कर रही, क्या मूर्खता कर दिया है। अभी मैं नाम लूं, ऐसा प्रभु बड़ा बुरा हाल हो गया नामों का। अब तो न भगवान के रहे न संसार के रहे, ऐसे ऐसे कठिन कठिन नामों का। सरस्वती, तेरी बहू का नाम है किंजल। बुरा मत मानियो। बदला कि नहीं बदला? ना बदलो, मत बदलो। किंजल क्या है? और ऐसी बहुत हैं। अर्थ का पता नहीं है। मैंने कहा था कृष्णा कहना शुरू कर दो, ससुराल में तो नाम बदला ही जा सकता है। कृष्णा कह दो, राशि भी बनी रहेगी। अरे भाई, ये बड़ी भारी मनोविज्ञान है। तुम अपने बच्चों के नाम से नाम ले दो। अजामिल की कथा आती है, ये तुम्हारे बहुत फायदे की चीज है। क्या पूछूं मैं नाम, यार नाम पूछने में भी शर्म लगती है। हमारे सत्संगियों के बच्चों के नाम तो फिर भी ठीक है। नाम का फल तुम्हें मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। तब नाम निकला है, मैंने कहा तुलसी रख दो, बोले नहीं और थोड़ा शॉर्ट बताओ। तृप्ति रख दो, मैं रख दो तृप्ति।
घर वालों को भी पता नहीं तृप्ति का मतलब क्या है। किसी को समझाओ 1 घंटा भाषण दो तब समझ में आए। तृप्ति माने रुचि भर जाना, इच्छा की पूर्ति, उसको तृप्ति कहते हैं। लो नाम, बड़ी संस्कृत के नाम ले रहे हो, खूब लो भैया भगवान के नाम पर। अब पता कोई नाम नहीं रखता, नहीं तो पहले सब नाम रखते थे। तो नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल। हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल। जय हो। हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ मदन राधा वल्लभ हे गोविंद हे गोपाल मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। हे गोविंद गोपाल मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल मेरो मदन तुम ये करो, तुम्हारा काम दूसरा करने शुरू कर देगा। तुम्हारे बिल भरने कोई और आ जाएगा, तुम्हारे काम करने कोई और आ जाएगा। लेकिन ये सोच के मत करना कि बिल नहीं भरना इसलिए ये कर रहा हूं। तुम ये करो, ये सोच कर अकर्मण्य होके मत करना कोई उल्टा मेरे सिर पड़ जाए कि आज हमारी बिजली का बिल भरना है महाराज, जिनका कोई आ जाएगा। पहले पापी मत बनो, जब तुम भजन में बैठ जाओगे तो दूसरा कोई आ जाएगा करवाने। ये साधु संत इतना बड़ा आश्रम बना देते यार, कोई भी किसी के पास एक हाथ नहीं हिलाते। बोलो कौन करता है? और उसकी मेंटेनेंस दूल्हा राम कर रहा है, कभी सूरजवान कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, कभी कोई कर रहा है। अगले बैठे भजन में बैठे। अरे भाई, जब बेटी आती है कभी कभी आपके ससुराल से पियर, तो ही मैया ये कह देती है बेटी कुछ भी मत कर, तू आराम कर ले, 4 दिन के लिए आइए। अरे इसकी शरण में जाने वाले को कोई काम कौन करने देगा यार। 4 दिन को बेटी मैया की शरण में आ जाती है, ससुराल से आती है, थकी आ रही होगी, बहुत बहुत काम होगा, अब मौज ले। हे गोविंद
हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल। मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। हे गोपाल राधा वल्लभ हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल। हे गोविंद तुम नाम लेते हो, भगवान ने समस्याएं सुलझाना शुरू कर दिया। बाबू देख लो चमत्कार, प्रभु के नाम में डूब जाओ। ऐसे बढ़िया बढ़िया कीर्तन है, खड़े खड़े नहाते समय, रोटी बनाते समय, पोछा लगाते समय कुछ गाओ भाई। ये बहुत सरल, कलयुग में बहुत जल्दी काम बनने वाली बात है। बड़ी कीमती चीज है, बहुत बड़ी बात है। लगाओ लगाओ, खूब लगाओ, भगवान का नाम खूब लो, खूब लो। यही पार करेगा। कौन करेगा? यही करेगा, भगवान का नाम पार करेगा। ठाकुर जी का उत्सव मना रहे हैं हम आज। गोपाल जी बैठे हैं, रामानंदी गोपाल है। और ये बात बताऊं, इसकी कृपा से ही हम लोग सब सत्संग का सुख ले रहे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पिछले साल खूब होरी खेली, याद है? लाला के साथ खेली थी ना, खूब खेली है। अरे यहाँ भी खोली थी, खेली थी। हाँ, 1.25 महीने पर होली चलती है, 1.25 महीने चलती है होली। यानी हर चीज का नियम है। सोमवार को जाना, ऑफिस जरूर जाना है, लेकिन इसकी होली का कोई नियम नहीं है। कभी भी खेल लो, ये फैसिलिटी है कि ना? ये तो इसी के ही निमित्त हो सकता है। कभी भी कुछ भी कर लो, चाहे कोई भी कभी भी गा सकता है। ये गाते रहते हैं, कथावाचक गाते हैं। कौन सा गाना है? खूब गाते हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। खूब गाते हो ये लोग, मैं गाऊंगा नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई भी कह देता है, पंडाल भरा हुआ है, सब नाचते हैं, कोई भी कहता है इस बात को, और कहीं नहीं कह सकता।
कितनी फैसिलिटीज, कितनी जो है सुविधा दे रखी है उसने। कोई भी आकर के कह दे कि मैं तो तेरा हो गया, लेकिन इस जीव के दुर्भाग्य है कि ये कहता नहीं है। उनको अपना मानता है, जिनसे बराबर दूरी बनती जा रही है, बराबर दूरी बनती जा रही है, उनको अपना मानता है। और जो खड़ा हुआ है सब कुछ करने के लिए, उससे दूरी, उससे एकता नहीं मानता है। भगवान की आप लोग इस बात को जरूर समझ लेना कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आदमी बहुत बताऊं आपको, आजकल खाने पीने के नजदीक बहुत जा रहा है और भगवान से दूर जा रहा है। सुंदरता के नजदीक जा रहा है, भगवान से दूर जा रहा है। मटेरियल के नजदीक जा रहा है, भगवान से दूर जा रहा है। एक जगह हम सोफे पे बैठे, उसने बिना ही बात बता दिया जी ये 70,000 का है, बिना ही बात है। हमने पूछा भी नहीं, क्या करे, इतना नजदीक हो गया आदमी और भगवान से दूर हो रहा है। आजकल बड़े पंजाबी में कहते हैं नेड़े, आज आदमी भोजन दे नेड़े है, परमात्मा तो दूर है। आज आदमी शरीर के नेड़े है, इससे दूर है, हर चीज से दूर होता चला जा रहा है और इनके सब की नजदीक होता चला जा रहा है। हर व्यक्ति, हर जाके तो देखो ना, महिलाओं की बातें होने, जो जब कोई नई चीज घर में दिख जाए तुरंत वो बोले वो उस टाइम पर इतने की लाई थी, वो बताना शुरू करती है बड़ी खुशी से। ये देख चिमनी, यहाँ से धुआं निकल रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, और देखो और तीसरी मंजिल धुआं, अच्छा हाँ मैं लाई है। जहाँ तेरी चिमनी, कुछ भी नहीं पूछता किसी को, क्या लेंगे इस चिमना से। लेकिन आदमी परमात्मा से दूर जा रहा है, इसीलिए क्या हाल होगा इस आदमी का, क्या हाल होगा। दिल में हरि के नाम का दीपक जलाइए। गा दे। इसको क्या बीमारी हो गई है या कि प्रशंसा करनी बंद कर दी मैंने। दिल में हरि के नाम का दीपक जलाइए, संध्या सवेरे शाम का गुणगान गाइए। मैं हरि के नाम का दीपक जलाइए, संध्या सवेरे शाम का गुणगान गाइए। संध्या सवेरे शाम का, दिल में हरि के नाम का दीपक जलाइए, दिल में हरि के नाम का संध्या सवेरे शाम का गुणगान गाइए। ये ना चल रहा भैया, ना चल रहा है, कोई बात नहीं। गुरु के वचन को मान के गुरु के वचन को मान के सबरी ने तप किया। गुरु के वचन को मान के सबरी ने तप किया। श्री राम राम नाम का हृदय से जप किया। श्री राम राम नाम का कुटिया में राम आ गए ऐसे बुलाइए। कुटिया में राम आ गए ऐसे बुलाइए। संध्या सवेरे राम का गुणगान गाइए। संध्या सवेरे दिल में हरि के नाम का दीपक जलाइए। दिल में हरि के नाम का
सवेरे राम का गुणगान गाइए। कुछ भी गाओ, गाओ जरूर। मीरा के नेम प्रेम की भक्ति तो देखिए, मीरा के नेम प्रेम की, मीरा के नेम प्रेम की भक्ति तो देखिए। गिरधर गोपाल नाम की मस्ती तो देखिए, गिरधर गोपाल नाम की, गिरधर गोपाल नाम की मस्ती तो देखिए, गिरधर गोपाल नाम की। आएंगे दौड़े दौड़े वो अब तो बुलाई, आएंगे दौड़े दौड़े वो अब तो बुलाइए। सवेरे राम का गुणगान गाइए, संध्या सवेरे दिल में हरि के नाम का दीपक जलाइए, दिल में सवेरे मीरा के नेम प्रेम की भक्ति तो देखिए, गिरधर गोपाल नाम की मस्ती तो देखिए, गिरधर गोपाल। आएंगे दौड़े दौड़े वो अब तो बुलाइए, आएंगे दौड़े दौड़े वो अब तो बुलाइए। संध्या सवेरे राम का गुणगान गाइए, दिल में हरि के नाम का, हरि के नाम का, सवेरे नाम का गुणगान गाइए, संध्या सवेरे नाम का गुणगान गाइए, दिल में तेरे नाम का। सुबह शाम जरूर एक कोई प्रार्थना, इसके लिए कुछ बोलो, इस वाणी का सदुपयोग होगा, काम बनेगा, आपको फायदा होगा, फायदा होगा, फायदा होगा। नंबर ज्यादा आएंगे, ऋषि तेरे नंबर भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और बेटा तेरा वहाँ एडमिशन हो जाएगा, और तेरा वहाँ हो जाएगा। मैं सबकी कह रहा हूँ दे दे सबका हो जाएगा। ये मत सोचना कि ये काम ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं हुआ। अरे भाई, तुम्हारा तरीका और है और उसका तरीके का फर्क है, तरीके का फर्क है। हम चाहते ऐसे होना चाहिए, वो करना चाहता है मैं ऐसे करूंगा, सिर्फ अंतर इतना ही है। हम चाहते ऐसे होना चाहिए, वो चाहता ऐसे नहीं, ऐसे ठीक रहेगा। यही चक्कर है। करना तो उसने है, वो तो सब कुछ करने के लिए तैयार है। मौत में से निकाल करके होली गब्बारा है यार, इससे ज्यादा क्या होगा। बना सजा बैठा, फूल है क्या? पंडित जी ले लो यार, पुष्प ले लो थोड़े से। अरे मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, ले आओ, ले आओ, ले आओ। जब जब वो ठाकुर जी की तरफ ऐसे फेंक देना, यही गुलाल मान लेना। बने आयो रे, सजवज के आ गया। उसी तरह फिर ठाकुर जी श्रृंगार भी करते हैं, जो काम उनको करना होता है। आप
बने आयो रे रसिया, होरी को बने आयो रे, बने आयो रे रसिया, बने आयो रे रसिया, होरी को बने आयो रे। बने आयो रे रसिया, होरी को बने आयो रे। आहा बने आयो रे, लाला बने आयो रे, लाला बने रसिया, होरी को बने आयो रे, बने आयो रे। फेट गुलाल हाथ पिचकारी, फेट गुलाल, फेट गुलाल हाथ पिचकारी, खावारे रसिया, खावारे रसिया, फेट गुलाल हाथ पिचकारी, माथे बिंदा रोरी कोरे लाला, माथे बिंदा रोरी को बने आयो रे, बने आयो रे रसिया, होरी को बने आयो रे। हमारे रसिया, हमारे रसिया, ओहो होरी को बने आयो रे, बने आयो रे। और गली गिरा रे गावत डोले, गली गिरा रे हमारे रसिया, ओ हमारे रसिया, गली गिरा रे गावत डोले, खेचत है चित गोरी को हारे, खेचत है चित गोरी को बने आयो रे, आयो रे गोरी हारे बने आयो रे, लाला बने आयो रे, लाला बने रसिया, होरी को बने आयो रे। तुम्हारा भाग्य में लिखा ब्रज की होली हो रही है सूरज भान जी, यार क्या कमाल है। हम का क्या जाने क्या करने वाले हैं, ठाकुर जी कराने वाले हैं। वाह भाई, ब्रज की शुद्ध होली, शब्दावली, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण, सुनना, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, हाँ श्याम रसिया, हाँ श्याम रसिया,
चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि ये रसिया बैठाओ बैठाओ इनको बच्चों को शब्द पे ध्यान दो। ये रसिया राधा गोरी कोरे लाला ये रसिया राधा गोरी को बन आयो रे बन आयो रे आवारे रसिया उबारे रसिया बने आयो रे रसिया गोरी को बने आयो रे बने आयो रे। बोलो रामानंदी गोपाल लाल की जय। करा ले कुछ भी करा ले भाई, हम तो कुछ कराने वाले हैं नहीं। तेरा जन्मदिन तेरा उत्सव तो ही मनवा सकता है, हम तो क्या कर सकते हैं। आते हैं मना के चले जाते हैं। ये जो गुलाल हो रही है भैया शांत हो जाओ। एक बच्चों को मत छेड़ो, नीचे से कोई नहीं उठाएगा, नीचे से कोई नहीं उठाएगा। बाह्य रूप से भी रसास्वादन हुआ, ब्रज के स्वर लहरी और उसके शब्द। भावांतर तौर से भी एक कवि ने लिखा है कि सुनो, ये लोग तो होली खेल के नहा लेते हैं साबुन से साफ करके, जब तक रंग साफ नहीं होता चैन नहीं पड़ता। बोलो राधे राधे। जब तक साफ नहीं होता नहाते रहते हो। कपड़े भी कभी कभी तो वो कपड़े ही खत्म हो जाते, वो ये पहनने ही नहीं। वाह वाह वाह। बोले ऐसी होरी गोपी खेलना नहीं चाहती। केसर बन मेरे भावों में, अरे घुल जाओ श्याम बिहारी। वो दूसरी होली चाहती है। केसर बन मेरे भावों में, घुल जाओ हो श्याम बिहारी। गुलाल बन मेरे श्वासों में, मिल जाओ ओ श्याम बिहारी। मेरे श्वासों में गुलाल बन करके तुम आ जाओ। कुमकुम बन मेरे प्राणन में, समा जाओ ओ गिरवरधारी। कुमकुम रस होली ले आओ मेरे अंगना। कैसी होली? प्रेम रस की होली। रस होली ले आओ मेरे अंगना, प्यारे प्यारे श्याम बिहारी। ऐसी होली लेके मेरे आंगन में आ जाओ कि जो भीतर समा जाए रंग। ये क्या है? तो हर साल उतरते रहते हैं। चलो बहुत सुंदर, बड़ी कृपा है उसकी, दयालु की। बैठा करके कुछ बुलवा दे, कुछ कहलवा दे। इसको पुकारो, इसको बुलाओ, इसके लिए कुछ करो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। कर्म की शक्ति सारी संसार में खत्म हो गई। बुढ़ापे में आप काम नहीं करते, आंखों गई दुनिया को सिनेमा देखते देखते, बोली गई चुगली करते करते। कोई भी ताकत इसको दई नहीं, न आंखें दई, न बोल दिया, कुछ नहीं। ये सब की सब दूल्हा को बता रहा हूं। एक नई गाड़ी फैक्ट्री से निकली, राधे राधे, नई कार, बढ़िया सी बात है। फैक्ट्री से निकली, लाइन लगी ग्राहकों की, आते जाओ लेते जाओ।
और पीछे के रास्ते से चलते जाओ इस गाड़ी को लेके। ये सिंगल वाला रास्ता है, यहाँ से एक गाड़ी जाएगी, जब ये पहुंच जाएगी उस जगह दूसरी हम छोड़ेंगे, दूसरा ग्राहक लेके जाएगा। और जो इस गाड़ी को ठीक ठाक स्थिति में वापस ले आएगा, 20 साल बाद भी हम नई गाड़ी दे देंगे उसको, उसके बदले 1 रुपया भी नहीं लेंगे, नहीं दे देंगे। खूब चलाओ, एक भी एक्सीडेंट और खरोच मत लगाना, जैसे तुम वापिस आओगे नहीं दे देंगे। इस शर्त पे गाड़ी निकल रही है वहां से। बहुत ग्राहक लाए, कुछ तीसरे ही दिन तोड़ ताड़ के फेंक दी, कुछ खुद ही चले गए गाड़ी के साथ, कुछ की रिपेयरिंग कर करके चला करके लाने लायक नहीं रही, क्यों? वहाँ का रास्ता तो एक ही जा सकता है, वहाँ से वो टर्न नहीं है, सिंगल रास्ता है, वो 1 वे है, वहाँ से वापस नहीं है, एक जाए एक आवे नहीं है। इस टाइप से वो घुमा करके बना रहा है, फैक्ट्री में से गाड़ी निकाल रहा है। तो किसी ने तो गाड़ी लाया है तो उसका मजा ही नहीं उठाया, कोई और ही उठा ले गया, बर्बाद हो गई। कोई बढ़िया तरह से समझदार व्यक्ति ने गाड़ी खूब तो घिसी, खूब चलाई और जे जा करके और झट वो वही रास्ते पे तो वही की द्वार पर पहुंच गए। दास कबीरा ऐसी ओढ़ी जो की त्यों धर दीने चदरिया, जीनी रे जीनी चदरिया, जीनी रे जीनी चदरिया। राम नाम रस भीनी चदरिया, जीनी रे जीनी चदरिया। वो ले गया गाड़ी को और गाड़ी वाले ने कहा अंदर आ, इससे भी बढ़िया सुंदर गाड़ी दूंगा, बढ़िया से बढ़िया, अतुलित बलधामम एवं शैलावदेहम, क्योंकि वास्तव में तूने इसका सदुपयोग किया है। समझ गए? सबको मिली है, कईयों ने तो लेते ही एक्सीडेंट कर दिया, गए, 2 कौड़ी का जीवन नहीं। जब मेरी चादर बन घर आई, जब मेरी चादर रंगरेज को दीनी, रंगरेज 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास 5 तत्व गुण 3 चदरिया, जीनी रे जीनी चदरिया। राम नाम रस भीनी चदरिया, जीनी रे जीनी 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 चदरिया। सबको मिली थी ये चादर, ये चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली की, ये चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली। दास कबीरा ऐसी ओढ़ी, दास जो की जो घर दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी चदरिया। दास कबीरा ऐसी ओढ़ी, दास कबीरा
जो की जो घर देने जदरी रे बाबा, जो कि त्यो बढ़िया तरह से कार ले जाओगे उससे भी बढ़िया कार मिल जाएगी। जन्म जन्म वो फिर अवसर देगा, फिर शरीर देगा, फिर भजन के मौका मिलेगा। इसका एक्सीडेंट मत करना। यही वो कार है जो उस ठाकुर ने दी है। हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से बरत रहा है। हर एक व्यक्ति अलग अलग ढंग से बरत रहा है। अलग अलग ढंग के दाग लगे हुए हैं। किसी किसी की चादर बिल्कुल साफ है। बार बार मीरा याद आती है। श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे रंग नाही छूटे, ऐसी रंग रंग नाही छूटे, ऐसी रंग दे धो भी धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी चाहते हो। हरी ना रंगाऊं मैं तो लाल ना रंगाऊं, हरी ना हरी न रंगाऊं मैं तो लाल न रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया लाला ने माटी खाई और मैया को मुख दिखायो, याद है? तो मुख में क्या दिखायो? पूरी दुनिया दिखाई। और यशोदा नहीं थी अंदर? जब सब दुनिया थी तो यशोदा नहीं थी? दुनिया से अलग तो नहीं थी वो। लाला ने मुंह खोला ये कह करके, मैया देख मेरे मुंह में क्या है। मैया ने बोले तेरे मुंह में क्या है? तेरे मुंह में क्या है? वही है माटी। और क्या है? नहीं नहीं मेरे मुंह में देख तू। मैया घबराई। कोई और चीज अगर मुंह में दिख गई तो इसका इलाज कराना पड़ेगा, टोना करना पड़ेगा, कोई ना कोई ट्रीटमेंट जरूर करना पड़ेगा। भगवान मैं इसके मुंह में न देख पाऊं कुछ भी। मिट्टी के अलावा कोई जख्म तो नहीं है, कोई कंकड़ तो नहीं है, इसीलिए दिखा रहा होगा। उसको थोड़ी मालूम क्या। बोले मैया देख ले, फिर तू पश्चाताप करेगी कि मैंने नहीं देखा। बोले पश्चाताप तू करेगा और तेरा बाप करेगा, मुझे तो तू देखना है। श्याम पिया मेरी रंग दे या, ओढ़ जिसे मैं तेरे पास आऊं, ओढ़ जिसे मैं देखूं तेरी मथुरा नगरिया, देखूं
श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु तेरे चरणों में लागी नजरिया, तेरे चरणों में श्याम पिया मेरी रंग दे नजरिया। श्याम पिया मेरी रंग दे, इनका अर्थ तो समझ ही आ गया आप लोगों को। अरे कैसे भी ये रंगी जाए यार, वृंदावन जाकर के अगर वास करने से रंगी जाए तो चले जाओ, और यहाँ सत्संग करने से रंगी जाए तो चले जाओ। घर में बैठ के कुछ गा लो, अगर यहाँ से खाली चले गए तो दोबारा ये स्थिति मिलेगी नहीं। आज तो प्यारे लाल मौज ले रहा है। बच रहे मैंने देखे ही नहीं है फूल। तुमने फेंके क्यों नहीं ठाकुर जी पे? वो ये कह रहे हैं और सुनाओ कुछ इस चक्कर में। नहीं फूल है कहाँ? भैया थक गया बहुत। ये भूत तो नृत्य करने वाला डलेंगे, नृत्य करने वाला। हाँ, जो जिसका रंग काला है उस पर डालेंगे। सारे फूल डाल दो भैया, बहुत है गई होली, बहुत है गई होली। एक दिन मना ली हमने भाई, तुम जिस दिन पहुंचे वहां पर तुम्हारे को होली मलती पाएगी ना। पानी कहाँ है पानी? वाह, प्रहलाद बाबा को नचा दो तब गाएंगे, हमारी शर्त है। नहीं जरा सा हिल जाओ, थोड़ा सा खड़े हो गए। सारे फूल ठाकुर जी की चढ़ा देना। होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गली में। होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में, बरसाने की कुंज गलिन में। वृंदावन की कुंज गलिन में, बरसाने की कुंज गलिन में। होरी खेल रहे नंदलाल की कुंज गलिन में। वृंदावन की कुंज गलिन में, बरसाने की कुंज गलिन में। वृंदावन की कुंज गलिन में, बरसाने की होली खेल रहे नंदलाल। डप ढोल मजीरा बाजे, सांवरिया की बंसी बाजे। डप ढोल सांवरिया की बाबा नाचे दे देता। वृंदावन की कुंज गलिन में सब नाचे दे देता। वृंदावन होरी खेल रहे वृंदावन की
तुझ गलीन में बरसाने की, तुझ गलीन में जाने भर पिचकारी मारी, मेरी चुनर की आब बिगारी, जाने भर आब बिगारी, मेरी चुनर की आब बिगारी, मेरी चुनर की आब बिगारी, मेरे मुख पे मलो गुलाल वृंदावन की, मेरे मुख पे मलो गुलाल वृंदावन की, कोई घेर रहे या छवि निरखे बनवारी, ब्रज नारी बजावे तारी, ये है छवि निरखे बनवारी, ब्रज नारी ब्रज के भक्त करे बलिहार वृंदावन की, ब्रज के भक्त करे बलिहार वृंदावन की। बोलो नंद के लाला की जय, होरी के खिलैया की जय, बरसाने वारी की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। श्यावा से बंसी वारे श्यावा से, ये ब्रिज में बोलते तुम मत बोलो। आगे कार्यक्रम बता के फिर थोड़ा संकीर्तन करेंगे। अगला सत्संग की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे यह उत्सव मन रहा है, वो दोनों की दोनों ड्यूटी पर चले गए हैं। जो अगले रविवार जहाँ उत्सव बड़ा मनना है ठाकुर जी का, तो उत्सव होता ही बड़ा है। यहाँ उसी प्रकार का आनंद, वहाँ भी उसी तरह का आनंद है। वहाँ भी उत्सव मनेगा, 56 भोग का दर्शन होगा, सबको भोग प्रसाद ठाकुर जी का मिलेगा, गिरधारी का श्रृंगार होगा। अगले इतवार को 24 घंटे कीर्तन भी होगा। देखिए भगवान नाम कीर्तन में जो भाग लेते हैं वो 2 घंटे में वो 30 हजार नाम, कम से कम 30-40 हजार नाम ले लेते हैं, उनके खाते में जुड़ जाते हैं। जो ड्यूटी पे आते हैं उनको नाम बहुत बहुत फायदे हैं। 2-2 घंटे की ड्यूटी लगती है। तो शनिवार को कीर्तन शुरू होगा 2 बजे। कौन कौन आएंगे? 2 बजे आएंगे। अरे भैया तू जो किस टाइम लगाऊं बता। हाँ बता दे, तू मुझे टाइम ही बता दे, मैं बलिहार जाऊं। तो 2 बजे शनिवार को आ जाइयो, ठीक है? 2 से 4 इनके बाबाओं के साथ में। बाबा तंग मत करना, इसको नया छोरा है, तुम्हारी ऐसी पुरानी सी आवाज है, इससे गवाना खूब हरि नाम के। वाह, जो ये कहे मुझे करना है। 4 से 6 बजे तक हमारी बहनें आज तक तो हटी नहीं है पीछे, अब क्या हटेंगे? है रामरती नाचेगी तो कैसे खड़ी हो गई? अब ऐसे ही खड़ी हुई है कुछ। अच्छा, चलिए तो 2 से 4 हो गया, 4 से 6 आपका हो गया, 6 से 8 वो जो भक्त आते हैं उनको वो अपना कांटेक्ट कर लेंगे। 8 से 10 भी हम भक्तों की, 8 से 10 ड्यूटी है उनकी, कैलाश जी महाराज की। 10 से 12 वाले भी तैयार हैं, वहाँ बता देंगे उनको। और रात्रि की ड्यूटी के लिए हम तैयार कर लेंगे, उनको सूचना दे देंगे। और सुरेंद्र जी 6 बजे आ जाओ तुम सुबह संडे को। 1 आओगे, 1 आ जाओ, 1 की चिंता नहीं, 1 ही आ जाएगा। सत्य प्रकाश धन्य है तो 6 बजे आ जाएगा।
तो उठता तो है 8 बजे। देख ले भाई, फिर सोच ले 6 बजे की कह रहा हूँ सुबह, इतवार के दिन 5 बजे उठाना पड़ेगा। 4 से 6 भैया, बहुत बढ़िया। ये कमाई कर लो यार, इस बहाने हो जाएगी। सुबह 4 बजे ये आ जाएगा भैया दूल्हा और मोहन राम नहीं, ठंड सुबह जग जाएगा। चलो जो तुम आ सकते हो, तुम्हारे ऊपर हरी कृपा बनी रहेगी। देखो तुम नाम लेते हो, मेरे को क्या प्रसन्नता होती है, मुझे कमीशन मिलता है, नाम का मिलता है? नहीं मिलता। मिलता है? भगवान के नाम की प्रेरणा दे, वो भी प्रभु की कृपा प्राप्त कर लेता है। लेने वाला तो क्या ही है। तो 6 से 8 हो गई, 8 से 10 में बच्चे हैं ही, 10 से 12 रविवार तुम, और 10 से 12 इतवार को। बढ़िया नजदीक रहेगी दोनों को दोनों। बस ठीक है। 12 से तो अपने आप कर लेंगे, हम उनको बोल दूंगा बाबा आओ आ जाइए। तो वो आ रहा है बच्चा, बहुत धन्य है बेटा। अतुल कह रहा है मैं 12 से 2 में आऊंगा। फिर जाइयो मत, वहीं फिर खाइयो आनंद से। 12 से 2 करके फिर ठाकुर जी के उसमें पूजा 1 घंटे के बीच में जाओ तो चले जाइए। देखिए 24 घंटे हरि नाम की क्षण भर में व्यवस्था हो गई। ये व्यवस्था कोई मामूली नहीं है। ठाकुर जी का नाम अपने आप व्यवस्था करता है। और 10 से 12 ये आती हैं, पहले भी आई हैं, अब भी आई हैं। आओ बहन बैठ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर, हाँ अंदर चले। तो वही बात है, हम क्यों लॉस में रहे, हम अपनी कमाई को पूरा करेंगे। और पंडित जी आप कुछ बोल रहे हैं? मैं आरती की तैयारी कर रहा हूँ। अभी बैठ जाओ जरा, अभी करते हैं, आपकी आज्ञा होगी। इनको बिठा दो, यहाँ जगह बहुत है, चलो वहीं बैठ जाओ। अब आप लोग प्रेम से गाएंगे सब, एकांत एकाग्र चित्त। कोई बात नहीं, 2 मिनट की बात है। कम करो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय। इसको बंद करो, इसको। हे श्यामा, ये बंद कर दिया तुमने यार, बंद है बिल्कुल। हरि जय जय हरिदास, प्रेम से गाओ सब। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास जय जय श्री हरिदास। श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी।
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी प्यारी कुंज बिहारी हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे करिए महाराज। आप सब खड़े हो जाओ, ठाकुर जी की आरती होगी। पुष्पांजलि प्रसाद। जाओ आरती वाले गोपाल 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 के भगवन करियो कर
जय जय जय